इमेजिन कीजिए अगर एक दिन पार्लियामेंट डिसाइड करे कि हमें इलेक्शंस की जरूरत नहीं है या फिर फंडामेंटल राइट्स को हटा दिया जाए। अजीब लग रहा है ना, लेकिन एक ऐसा टाइम था जब ये सिचुएशन 100% पॉसिबल था। और फिर आया इंडियन हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, केशव नंदा भारती केस 1973। ये सिर्फ एक कोर्ट केस नहीं था, इट वॉज अ बैटल बिटवीन पार्लियामेंट एंड आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी केस ने इंडिया को दिया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसी हिस्टोरिक केस के बारे में इन अ सिंपल लैंग्वेज। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है केरला से। वहाँ के एक रिलीजियस मठ था, इंदर मठ, एंड उसके हेड थे स्वामी केशव नंदा भारती। उस टाइम केरला गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि उन्हें लैंड रिफॉर्म्स लाना है। गवर्नमेंट का प्लान ये था कि बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज को एक्वायर करके गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करना। अब प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब ये लॉ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को इम्पैक्ट करना शुरू करता है। केशव नंदा भारती ने कहा कि गवर्नमेंट हमारी प्रॉपर्टी नहीं ले सकती, ये हमारा फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। और फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन कोर्ट में जाते जाते ये केस सिर्फ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं रहा, it became India's one of the biggest constitution battle. So now the real question arises, क्या पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का पावर है? देखो, पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, बट वो चेंज नहीं कर सकता। क्या पार्लियामेंट चाहे तो फंडामेंटल राइट हटा सकता है, डेमोक्रेसी खत्म कर सकता है, जुडिशरी की पावर को रिड्यूस कर सकता है? द आंसर इज नो। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये चैलेंज था, कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है या फिर पार्लियामेंट। इससे पहले भी एक बार पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में बैटल हो चुका है। ये फेमस केस था गोरखनाथ केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती। गवर्नमेंट को ये डिसीजन पसंद नहीं आया तो उन्होंने पार्लियामेंट में 24 एंड 25 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास कर दिए और बेसिकली बोला हम कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं। अब मैटर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और इस बार कोर्ट ने बना दी हिस्ट्री की सबसे बड़ी बेंच, 13 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। जस्ट इमेजिन 13 जजेस एक सिंगल केस को सुन रहे हैं। अब गवर्नमेंट की तरफ से ये आर्गुमेंट था कि पार्लियामेंट पब्लिक के द्वारा इलेक्ट होती है, इसलिए पार्लियामेंट सुप्रीम होनी चाहिए। वही दूसरी साइड फेमस लॉयर नानी पालकी वाला खड़े थे। उन्होंने भी एक पावरफुल आर्गुमेंट ये दिया कि पार्लियामेंट पावरफुल है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन उससे भी ज्यादा पावरफुल। अगर पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर मिल जाए तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और फिर शुरू होता है इंडिया बिगेस्ट लीगल बैटल। ये बैटल चला था अराउंड 68 डेज एंड इसके जजमेंट का इंतजार पूरा देश कर रहा था। सो अब डेट है 24 अप्रैल 1973। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया एंड द डिसीजन केम 7 जजेस वर्सेस 6 जजेस। बहुत ही क्लोज डिसीजन था एंड कोर्ट ने बोला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है बट वो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। और यहाँ से जन्म होता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। क्वेश्चन ये आता है कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कोर फीचर्स हैं जो उसकी आइडेंटिटी है, जैसे डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। पार्लियामेंट लॉ चेंज कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है लेकिन इंडिया की बेसिक आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। अब हम ये सिचुएशन को एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए कॉन्स्टिट्यूशन एक बिल्डिंग की तरह है। पार्लियामेंट उस बिल्डिंग का पेंट चेंज कर सकती है, न्यू रूम ऐड कर सकती है, रेनोवेट कर सकती है, लेकिन बेसिक फाउंडेशन को तोड़ नहीं सकती। वही फाउंडेशन है बेसिक स्ट्रक्चर। वैसे तो केशव नंदा भारती अपना केस हार जाते हैं बट अगर ये जजमेंट नहीं आता तो पार्लियामेंट के पास ऑलमोस्ट अनलिमिटेड पावर होता और फ्यूचर में कोई भी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से चेंज कर सकता था। ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक बात थी। इसीलिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं केशव नंदा भारती केस हैज ट्रूली सेव्ड इंडियन डेमोक्रेसी। ऐसी लीगल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।